नमस्कार। आज के मुख्य समाचार। जाग उठा पहाड़ ने मेलों और महोत्सवों में बाहरी व्यापारियों को बुलाकर सामान की बिक्री करने का विरोध किया है। आज जाग उठा पहाड़ के संयोजक, राज्य आंदोलनकारी व समाजसेवी गोपू महर के नेतृत्व में लोगों ने मेले के आयोजकों का पुतला दहन करते हुए कहा कि मेलों में सिर्फ स्थानीय फड़ व्यापारियों की दुकानें ही लगनी चाहिए। बाहरी व्यापारियों द्वारा दुकानें लगाने से सरकार को टैक्स का नुकसान तो हो ही रहा है, साथ ही साथ इससे स्थानीय दुकानदारों को घाटा उठाना पड़ रहा है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि स्थानीय फड़ व्यापारियों के उत्पीड़न को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जाग उठा पहाड़ के लोगों व व्यापारियों के हितों की लड़ाई जोर शोर से लड़ेगा। लोकल फल व्यापारियों का उत्पीड़न बंद करो, बंद करो, बंद करो। लोकल फल व्यापारियों का उत्पीड़न बंद करो, बंद करो, बंद करो। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। देखिए, आज हमने गांधी चौक में आकर के जो सावन मेले के नाम पर एक मेला पिथौरागढ़ में आयोजित किया गया, उसका हमने विरोध किया है। और हम मेले का विरोध नहीं कर रहे हैं, मेले की सांस्कृतिक गतिविधियों का हम विरोध नहीं कर रहे हैं। किंतु जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि हमारा छोटा फल व्यापारी कभी सरदोत्सव के मेले की मार झेलता है, कभी अन्य प्रकार के मेलों की मार झेलता है, और आज हमारा छोटा फल व्यापारी और इस मेले की वजह से नुकसान में जा रहा है। हमारा मेले के आयोजकों से भी कहना था कि हमारे लोकल फल व्यापारियों को मेले में प्राथमिकता दी जाए। किंतु देखने में आ रहा है कि सावन मेले के नाम पर रामपुर बिजनौर से व्यापारियों को बुला करके हमारे स्थानीय छोटे फल व्यापारियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, और जिसका हम पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। और हम बताना चाहते हैं कि इस प्रकार की गतिविधियां पिथौरागढ़ में बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। किसी भी प्रकार से छोटे फल व्यवसाय का उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा। लक्ष्य महिला सशक्तिकरण समिति लिंक रोड पिथौरागढ़ की अध्यक्ष बबीता पुनेठा, सामाजिक कार्यकर्ता सोनम पांडे व राज्य आंदोलनकारी वरिष्ठ पत्रकार बसंत भट्ट ने जिलाधिकारी रीना जोशी को ज्ञापन देकर महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के तहत 10 या 10 से अधिक कर्मचारियों वाले सभी सरकारी व निजी संस्थानों में आंतरिक शिकायत समिति बनाने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में मोहित बिष्ट, पवन नाथ, तिलकराज पाठक समेत अनेक लोग उपस्थित थे। जिस तरीके से महिलाओं की जो ये घटनाएं बार बार सामने आ रही है, और हमारे पिथौरागढ़ में भी ऐसी कई सारी घटनाएं हैं जो सामने आ रही है, रोज हम लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं। तो उसके लिए आज हम जिलाधिकारी महोदय के पास में एक ज्ञापन लेके आए हैं, जो पॉश एक्ट 2013 है, जिसके अंतर्गत जो महिलाओं का कार्य क्षेत्र में लैंगिक उत्पीड़न होता है, तो उसका अधिनियम है 2013 का। उसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि हर जगह जो सरकारी संस्थान है, शैक्षिक संस्थान है, गैर सरकारी संस्थान है, हर जगह जहां पर 10 या 10 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं, वहां पर एक कमेटी, जिसे आईसीसी कहते हैं, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, वो गठित होना अनिवार्य है। तो वो कमेटी गठित हो, उसके लिए आज हम जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन देने आए हैं कि पिथौरागढ़ के ऐसे सभी सरकारी संस्थानों, गैर सरकारी संस्थानों, शिक्षण संस्थानों में ये कमेटियां गठित करी जाए, ताकि अगर किसी भी महिला के साथ में वहां पर कोई भी छोटी सी भी घटना या कोई कमेंट पास भी होता है, तो महिला कोई भी बड़ी घटना होने से पहले ही उसकी शिकायत उस कमेटी के द्वारा से करे। तो उसी के लिए आज हम ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। पीडीहाट के कनाले छीना विकास खंड के द्वाली सेरा के ग्राम प्रधान प्रेमराम व ओलतड़ी के ग्राम प्रधान ललित मोहन जोशी ने जिलाधिकारी रीना जोशी को ज्ञापन सौंपकर द्वाली सेरा के नारंगी तोक की चरमागाड़ के ऊपर झूला पुल बनाने की मांग की है। ग्राम पंचायत द्वाली सेरे में नारंगी तोक और ओलतड़ी तोक घोरड़ी के बीच में एक झूला पुल की काफी सख्त आवश्यकता है, जरूरत है। 2012 में तत्कालीन मुख्यमंत्री के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी, लेकिन अभी तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बरसात के समय में ये नदी उफान पर होती है। बच्चे इंटर कॉलेज पीपली जाना पड़ता है, तो इनको घर में ही मायूस होकर रहना पड़ता है। ये है चातुर्मास में तो वो लोग कॉलेज जा ही नहीं पाते हैं। खंपा कॉलोनी निकट केएनयू जीआईसी के लोगों ने एसडीएम को ज्ञापन देकर उनके सामुदायिक कार्यों के लिए भूमि आवंटित करने की मांग की है। साथ ही पुलिस उपाधीक्षक से मिलकर उन्हें बताया कि एपटेक तिराहे से लेकर खंपा कॉलोनी, डिग्री कॉलेज, केएनयू जीआईसी और इंजीनियरिंग कॉलेज तक के क्षेत्र में अराजक तत्व नशा करके घूम रहे हैं। टोका टोकी करने पर वे स्थानीय लोगों से अभद्रता करते हैं। उन्होंने पुलिस प्रशासन से अराजक तत्वों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने की मांग की है।
खंपा समुदाय के लोग अपनी 2 मांगों को लेकर यहाँ पे आए हैं। एक मांग इनकी अपनी जमीन को लेकर है, जिससे अपने कामकाज संचालित कर रहे हैं। कम से कम 50 परिवार हैं। बहुत लंबे समय से इनकी मांग है कि इनको सरकार कोई जमीन आवंटित करे, जिससे इनके जो अपने कार्य हैं या अन्य चीजें हैं वो संचालित हो सके। इसको लेकर पहले जिलाधिकारी से मुलाकात हुई थी, आज उप जिलाधिकारी से बातचीत हुई है, जिन्होंने भरोसा दिलाया है कि जल्दी हम इसकी मांग करेंगे। दूसरी, एपटेक से लेकर पूरा एसआईटी, जीआईसी, महाविद्यालय कैंपस पिछले लंबे समय से अराजक तत्वों का अड्डा बन गया है। रात के 9 बजे के बाद वहां पे महिलाओं का और छोटे बच्चों का निकलना मुश्किल हुआ है। कब कोई बड़ी घटना वहां पे अपराधी अंजाम दे हम नहीं कह सकते हैं। चरस, स्मैक से लेकर शराब के कारोबारी और तस्कर वहां पे एक तरीके से लोगों को डराए हुए हैं। खंपा समुदाय की महिलाओं का भी कहना है उनके आसपास भी इस तरीके की गतिविधियां होती हैं। इन सब विषयों को लेकर आज पुलिस उपाधीक्षक से मुलाकात हुई है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि हम 1 हफ्ते के अंदर वहां पे चीजों को करेंगे और इस जो समस्या है उससे निजात दिलाएंगे।